तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। बाबा, आलो आलो। बाबा, काय झालं ग? बाबा, तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से? चुप! मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं जानता, जाओ। जो लड़कियों की बेहतरी के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है, शहर छोड़कर गांव में आ जाए, गांव वाले भले ही उसे पागल बुढ़ा क्यों ना कहें, लेकिन मेरी नजर में वो पागल बुढ़ा नहीं है कोई। वो प्रोफेसर नामदेव पाटिल है। जैसे सावित्रीबाई फुले के उद्देश्य को पूरा करना आपके जीवन का लक्ष्य है, वैसे ही उनकी कहानी जानना अब मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। प्लीज काका। ये मेरी बहू है शिवानी। नमस्ते। चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना। अब वक्त नहीं गवाना। ज्ञान विद्या प्राप्त करें। चलो हम संकल्प करें। अज्ञानता और गरीबी की गुलामगिरी चलो तोड़ डाले। सदियों का लाचारी भरा जीवन चलो फेंक दे। चलो हम संकल्प करें। चलो हम संकल्प करें। सावित्रीबाई फुले की ये कविता सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि उस समय का एक सच है। उस समय हमारा सारा समाज अज्ञानता, गरीबी, भूखमरी और ब्राह्मणवाद की मार झेल रहा था। पिछड़े और महिलाएं पिछले कई सदियों की तरह अब भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थे। यहां तक कि कुओं की भी जांच हुआ करती थी। व्यक्ति सिर्फ अपनी जात के कुएं से ही पानी पी सकता था। अछूतों को मुख्य सड़क पर चलने का अधिकार ही नहीं था। कहीं उनके पद चिन्हों पर पैर पड़ के कोई ब्राह्मण अपवित्र ना हो जाए।
लड़कियों को जन्म लेते ही मार देना एक सामान्य सी बात थी। ये बात सन 1831 की है। खंडोबा, अगली बार मुर्गा देना। रुको रुको बंकू, बंकू मेरी बच्ची को मुझे दे दे, मत मारो उसे। बंकू, अरे कोई बचाओ, कोई तो कहो इसे। दादा दादा आप कहिए ना, दादा चाचा आप कहिए ना। बंकू देख, मैं उसे संभाल लूंगी। बंकू मैं क्या तुम्हें काम करूंगी। बंकू मेरी बच्ची को मुझे दे दे। बंकू, बंकू मेरी बच्ची को मत मार। देख देख, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। बंकू छोड़ दे। बंकू मेरी बच्ची को मुझे दे दे। बंकू, बंकू ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अपनी ही मुर्गी को मारोगे? खंडू जी, अनर्थ नहीं है, धर्म का काम कर रहा हूं। मुर्गी मरेगी तो उसे मुक्ति मिलेगी, और मुझे भी। आ गए अंग्रेजों के देवदूत। अब ये इस मुर्गी को बचा कर ही रहेगा। बंकू, पागल हो गए हो तुम? हाँ, अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। सोचो बंकू, बंकू सोचो, ये तुम्हारी मुर्गी है और तुम इसके पिता। क्या तुम अपनी ही मुर्गी को मारोगे, अपनी ही संतान को? खंडू जी, संतान नहीं, शैतान है ये मुर्गी। इससे ना तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा और ना ही बड़ी होकर खाने को देगी। क्या करूंगा इसे पाल के? इससे अच्छा इसे कुएं में फेंक दूं। खंडू जी, मुझे मेरी मुर्गी वापस दे दो। बंकू, एक बात याद रखो, तुम्हें जिसने जन्म दिया है ना, वो भी एक मुर्गी है। और हर कोई अगर तुम्हारी तरह यूं लड़कियों को मारने के बारे में सोचेगा ना, तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी बंकू। खंडू जी, आपके लिए कहना बहुत आसान है, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। आप बताइए, जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, उसे ये पालकर क्या खिलाएगा? पाटिल भाऊ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरी मुर्गी को मुझे दे दीजिए पाटिल भाऊ, उसे बचाइए, उसे बचाइए। आपने ये अच्छा नहीं किया। मुझ गरीब पर आपने जुल्म किया है, जुल्म। आप मेरा दर्द नहीं समझ पाओगे। आप मेरा दर्द तभी समझ पाओगे जब आपको भी मुर्गी होगी। खंडोबा करे और तुम्हारी बात सच हो, मुझे भी मुर्गी हो। अरे गड़बड़ किया, खंडू जी ने बहुत बड़ा गड़बड़ किया। बंकू की बेटी को बचाने की क्या जरूरत थी? हैं? अरे मुर्गी थी, मर जाने देते। क्यों बचाया? क्यों बचाया? लेकिन काका, आप खंडू जी को क्यों कोस रहे हो? I mean, खंडू जी ने जो उस वक्त हिम्मत दिखाई, वो आज के जमाने में कोई कर ही नहीं पाता। I think खंडू जी is the real hero. I salute him. अरे सैल्यूट करने से क्या बंकू की बेटी बच जाती? अरे वो जमाना ही ऐसा था कि बेटी को बचाना मतलब उसको मारने के बराबर ही था। हाँ, उससे भी बुरा था। मगर
अगर वो बच भी जाती तो ये समाज क्या उसे जीने देता? नहीं, वो रघुवीर सहाय ने लिखा है ना, नारी बेचारी है, पुरुष की मारी है, तन से क्षुधित है, मन से मुदित है, लपक झपक कर अंत में चित है। रघुवीर सहाय का नाम तो सुना होगा ना आपने? हाँ, पोएट थे। वाह 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 काव्या जी, क्या बात है, आप तो बहुत कुछ जानती हैं। अरे कविता लिखते थे, मतलब पोएट ही थे ना। अरे बहुत बड़े पत्रकार थे, समाज के बीच जाकर समाज की सच्चाइयों को उठाते थे वो। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। आई होप आपसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बस बस, अब ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है, हैं? काका, फिर क्या हुआ? फिर बंकू, गुस्सा थूक दे और पानी पी ले। लो। जहर पैदा करके मुझे पानी पिला रही है? नहीं चाहिए पानी। मुझ पे गुस्सा करके क्या फायदा? तुझे पानी नहीं पीना होता तो मत पी, पर मुझ पे गुस्सा मत कर। मैं तो सिर्फ अपनी गलती सुधार रहा था। तू क्यों आई बीच में? तो मेरे रोकने से रुका या खंडोजी पाटिल की वजह से? बड़े लोग भी ना हमारे मामले में क्यों बीच में पड़ते हैं? मेरी मुल्की है, मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन है रोकने वाले? तू पहले तय कर, तू मुझ पे गुस्सा या खंडोजी पाटिल पे, और फिर मुझसे बात कर। आपने बंकू की मुर्गी को बचाकर बहुत अच्छा किया। अच्छा, आपने मुर्गी मांगने वाली बात बंकू की हिम्मत बढ़ाने के लिए कही थी ना? मैं सचमुच मुर्गी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो। हम कोई अलग थोड़ी ना है। जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। नहीं, सच सच क्या तुम मुर्गी नहीं चाहती? क्या चाहती हूँ क्या नहीं, मैं नहीं जानती। औरत वो है जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मुर्गी का जीवन दुख का समुंदर होता है, इसलिए मैं मुर्गी नहीं चाहती। लक्ष्मी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है क्या? शिव शिव, हमने ऐसा तो नहीं कहा। हम यहाँ बहुत खुश हैं। हमें यहाँ उतना प्यार मिला है जितना मायके में भी नहीं मिला। पाटिल, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं दुनिया की उन सब स्त्रियों की बात कर रही हूँ जो सुखी नहीं है, मर मर के जीती हैं वो। हर कोई पत्नी इतनी भाग्यशाली थोड़ी होती है जिन्हें आपके जैसा पति मिले, जो हमारे मन का ख्याल रखे। और आप जैसा पति हर किसी को कहाँ मिलता है, यही सोच के मैं मुर्गी नहीं चाहती। मेरी प्यारी मुर्गी, तुझे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो गई।
मुक्ता। हाँ। सुनो, मैंने अपनी मुल्गी का नाम मुक्ता रखा है। मुक्ता बाई, प्यारी मुक्ता बाई। बंकू, बंकू, मुक्ता, बाबा तुझ पे भी गुस्सा है और मुझ पे भी गुस्सा है। मैं अपने हालात पे गुस्सा हूँ। बंकू, बंकू एक बार देख लेना अपनी मुल्गी का चेहरा। देख, देख कैसे कपास की रुई की तरह नरम है ये। वो देखना एक बार अपनी मुल्गी का चेहरा। तुमको एक बार देख लेना अपनी मुल्गी का चेहरा। तुमको एक बार देख लेना अपनी मुल्गी को। हाँ, मुक्ता, मेरी प्यारी मुक्ता। ओ मुक्ता, देखो, ओले मुक्ता। अरे, इसकी नाक तो देखो, बिल्कुल मेरी तरह है। मेरी तरह नहीं होना चाहिए था। इसकी नाक तुम्हारे जैसे होना चाहिए था। लेकिन फिर भी इतनी सुंदर लग रही है। बहुत खूबसूरत, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पता है, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही थी कि एक बार अपनी मुल्गी का चेहरा देखो। मुक्ता भाई, अब पता चला खंडू जी ने हमारी मुक्ता को बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। पाटिल, आप सब जानते हैं, फिर भी आप मुल्गी चाहते हैं। लक्ष्मी, मैं जब मुल्गी के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे आई या फिर तुम्हारा ख्याल आता है। आई कितनी चिंता करती है मेरी, और तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। इस दुनिया में जो भी खूबसूरत है, अच्छा है, मुझे लगता है किसी ना किसी मुल्गी के कारण ही। वरना हम आदमी नियम कानून बनाने लग जाते हैं, पर स्त्रियां ही हैं जो इस दुनिया को रहने लायक बनाती है। लक्ष्मी, इसीलिए मैं मुल्गी चाहता हूं। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? आपने कहा ना, हम ही है जो दुनिया को खूबसूरत बनाती है। देखा मुल्गी, तुम्हारी आई मुझ पर हंसती है। इसे मेरी बात पर भरोसा नहीं। इसे नहीं लगता कि मुल्गी इस दुनिया को खूबसूरत बना सकती। जब तू इस दुनिया में आना, इस दुनिया को बदल देना, कुछ ऐसा कर देना कि इस दुनिया में किसी को भी दुख ना हो, किसी लड़की को। बोलो, करोगी ना? काय वाली मुल्गी? कहती है हाँ। खंडू जी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बंको, अरे ओ बंको, पंतो जी ने बुलाया है तुझे। मुल्गी का जन्मोत्सव हो गया हो तो चलकर कुछ काम धाम कर ले। हाँ, बस अभी आया। शांता, हाँ? इसे भी ले ले।
बंको, हाँ हाँ, बस अभी आया। देखो, मैंने इसे अभी तक अच्छी तरह से देखा भी नहीं है। बंको, आया आया। रुको बंकू, गुस्से के मारे कल से ना तूने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। कुछ खा के जाओ। बस मैं अभी रोटी परोसती हूँ। अरे शांता, वैसे भी घर में कुछ परोसने के लिए है। जाना होगा शांता। बंधुआ मजदूर को क्या भूख, क्या प्यास, क्या मालिक की गाली खाकर ही भूख मिट जाती है। जाना होगा। अरे ओ बोरकर, बिनसे, अरे तुमने कभी किसी मुल्की के बाप को देखा है क्या? तो देख लो, वो रहे बंकू महाराज, मुल्की का बाप। जय हो बंको महाराज की। आपके दर्शन हुए, हमारे भाग खुल गए। जय हो। माय बाप, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो आपके जूते और मेरा ये सर, मारना 100 जूते, गिरना 1। लेकिन ऐसी इज्जत देके मुझे नरक में मत भेजिए। अरे मूर्ख, तू नरक में नहीं जाएगा तो क्या बैकुंठ जाएगा? चल चल, काट वो लकड़ी। जब तक पूरी लकड़ी काट के नहीं होती, हिलना नहीं यहाँ से। काम चोर कहता, ये मजदूर लोग बड़े काम चोर होते हैं। सुस्ताने के बहाने हाथ खोल कर खड़ा। अरे ब्राह्मण के यहाँ काम चोरी करेगा ना, तो अगले जन्म में कीड़ा बनेगा, कीड़ा। नहीं माय बाप, मालिक अगर आप कह रहे होंगे तो सच ही होगा। मुझे कीड़ा नहीं बनना है, मैं काम चोरी नहीं करूंगा। लेकिन मालिक, 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। थोड़ी देर घर होकर आता हूं, फिर देखिए मेरी कुल्हाड़ी का कमाल। सारी लकड़ियां काट दूंगा। हाँ, और चोरों से प्यास भी बहुत लगी है। गला सूख रहा है ना, पर तो नहीं रहा। कामकार, कामकार। खंडोबा, खंडोबा, मेरे बेटे की ना मत्ती मारी गई है। जाने क्या क्या सोचता रहता है वो। अब देखो ना, तुमसे वो मुल्की मांग बैठा। अब कोई भी समझदार आदमी जिसमें थोड़ी सी भी अक्ल, क्या वो मुल्की मांगेगा क्या? मुलाला क्षमा कर रहे देवा, उसकी भूल चूक क्षमा कर दो भगवान। मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। वो जो अंग्रेज बहादुर के यहाँ उसका जो आना जाना बढ़ गया है ना, उसके वजह से उसकी मति फिर गई है। देवा, अंग्रेज और उनके चुड़ैल विचारों से मेरे बेटे की रक्षा करना इसने गलती की है,
लेकिन तुम गलती मत करना। मेरे बेटे को ना एक अच्छा सा मुलगा देना। कृपा कर। आई आई काय मागतेस खंडोबाकडे? काय मागना? आई को तो कुछ काम है ही नहीं ना, पूरा दिन बस तुम्हारी गलती सुधारने बैठी है इधर। गांव का पाटिल हो गया है, लेकिन धर्म कर्म का कोई ज्ञान नहीं। क्या मांगा तूने खंडोबा जी से? हाँ? चला अपनी गलती सुधार और उनको बोल कि तुझे मुलगी नहीं मुलगा चाहिए। खंडोबा सब जानता और मैंने कोई गलती नहीं। मुझे मुलगा नहीं, मुलगी ही चाहिए। नहीं उसे दूध में हींग डालेगा क्या? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? अब ये मुलगी तेरा वंश फैलाएगी क्या? आई, हम कौन से राजे महाराजे और जो हमें हमारा वंश चलाने के लिए मुलगा चाहिए? बहस मत कर तू। पाटिल होगा गांव के, यहाँ मैं तेरी आई हूँ, समझा? आई, क्या तू मेरी खुशी नहीं चाहती? तुम्हारी तो खुशी चाहिए बेटा। अब तू ही बता, अगर मुलगा होगा तो तुझे वैतरणी पार कराएगा और मुलगी होगी तो क्या नरक के द्वार पर ले जाएगी वो तुझे। अच्छा, तो ये बात, अगर ऐसी बात है तो हम हमारी मुलगी को वैतरणी पार करना सिखा देंगे। अब तो वो हमें वैतरणी पार कराएगी ना? मस्करी वाटते का रे सगळे? अरे आई, तेरे मेरे चिंता करने से क्या हो? खंडोबा जो भी देंगे मैं स्वीकार कर लूं, फिर चाहे वो मुलगा हो या मुलगी। अब तो खुश है। जब तुझे एक अच्छा सा मुलगा देगा खंडोबा, कृपा कर रे देना, मेरे बेटे को एक मुलगा देना। अरे वो खंडो जी को तो देखो, प्रधान बन गया लेकिन अक्ल नहीं आई। इस बंकू के मुलगी को बचाया और तो और भगवान खंडोबा की तरफ अपने खुद के लिए मुलगी मांग रहा। बताइए, है? मर जाएगा तो उसकी मुलगी उसके चिता को आग देगी क्या? और अगर बुद्धि ही चाहिए थी तो हम ब्राह्मणों से मांग लेता, थोड़ी बहुत उधार दे देते। मुल्की मांगने की क्या जरूरत? विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है पानी नहीं पीऊंगा, मेरी जान चली जाएगी और कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे यही पानी पीना पड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे खेत को पवित्र कर दिया। उठ वहां से, उठ, उड़कर ले आओ उसको इधर, ले आओ। चल, 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 चल। गलती हो गई मालिक, 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 पानी पीता है, पानी पीता है। जानता है हम कौन है? हम देवता है, देवता, ब्राह्मण देवता।
ब्राह्मण देवता की आंखों में धूल झोंकता है। नहीं मालिक, बहुत प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने गया था, भूल गया था मालिक। भूल गया था? अभी याद दिलाता हूं। भूल गया था ना? भूल गया था? भूल गया था? भूल को भूलता है। अरे इसे भूल को नहीं भूले। भूल गया था? को भूलता है। जी की खेत अरे अपनी जात को भूलता है। इसे याद करो अपनी जात। फट्टू जी, ये मर गया। तू हमारे खेत को पवित्र कर रहा था। एकमेव हि शूद्राणां प्रभुकर्मस्य समाजीयत एतेषामिव वर्णानां शुश्रूषा विवरेव च। इतना सुंदर कहा है हमारे शास्त्रों में। हमारी सेवा करके और हमारी मार खा के ये सदगति को प्राप्त हुआ है। अरे उठो बंकू, उठो। तुम्हें सदगति मिली है, सदगति। आभार मानो उनके, हमारे आभार मानो। लेकिन पंतु जी, हमने इसे सदगति दी है, ये बात उस पिछड़े खंडों को कहाँ समझेगी? वो तो यही समझेगा ना कि हमने एक मजूर की हत्या कर दी है और ये खंडो बंकू के जाति वाले सब उसके यहाँ गए न्याय मांगने को। अरे नहीं नहीं विंसे, अरे पेशवाओं का राज भले ही गया हो, लेकिन लोग अभी भी ब्राह्मणों से डरते हैं। लोग शासन से नहीं, धर्मशास्त्र से डरते हैं। और वैसे भी वो खंडो जी तो भूल गए अंग्रेजों के पीछे लग के कि धर्म अधर्म क्या चीज है। अरे भले ही वो प्रधान है, तो महापंडित है, महापंडित। समाज ये प्रधानों से नहीं डरता, ये महापंडितों से डरता है। मत करो, कुछ नहीं कर पाएगा वो पिछड़ा खंडोजी निवासी पाटिल। बरा कुणबी केलो नाही तर दंभे असतो मेलो। शूद्रवंशी जन्मलो म्हणोनी दंभे मोकलिलो। मुकाया अक्षर मज नाही अधिकार। याती शूद्र वैश्व केला व्यवसाय। वाह, खूब अच्छा। क्या कहना है संत तुकाराम। अच्छा किया मुझे कुणबी बनाया, शूद्र जाति में पैदा किया, वरना मैं दंभ के कारण मारा जाता। खूब अच्छा। धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो मैंने आपका करना चाहिए। आपने संत तुकाराम का अभंग सुनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज बहुत बड़ी बात सीखने मिली है मुझे आपसे कि इंसान ने कभी दंभ नहीं करना चाहिए। न जाने क्यों हम इंसान इतना दंभ क्यों करते हैं। किसी को जाति का दंभ, किसी को ज्ञान का दंभ, किसी को पद का दंभ, और फिर यह दंभ ही हम इंसान को ले डूबता है। छान, खरंच खूप छान। खंडो जी, आज्ञा दीजिए, मैं आता हूँ। या खंडो जी, खंडो जी, खंडो जी। क्या हुआ शिवा, क्यों इतना आपने? खंडो जी, वो बंकू। क्या किया बंकू ने? खंडो जी से अपने मुर्गी को? नहीं, मुर्गी नहीं, वो खुद क्या किया शिवा बंकू ने, बताओ भी। वो खुद मर गया खंडो जी। वो मर गया? शिवा कैसे? खंडो जी,
बंकू पंतो जी के यहाँ काम करने गया था। पंतो जी ने नहीं मारा पर पे बंकू बंकू मर गया। सुना तुमने? बंकू को किसी ने मारा नहीं, बस वो मर गया अपने आप। पर बंकू की तो हत्या हुई थी। हत्या? तुम्हें लगता है बंकू की हत्या हुई थी? सिद्ध करो कि बंकू अपने आप नहीं मरा था, उसकी हत्या हुई थी। सिद्ध करो। लेकिन इसमें सिद्ध करने वाली कौन सी बात है? ये तो सब जानते होंगे। सब मतलब पंत, बोरकर और भीसे से है, क्योंकि बंकू की जब हत्या हुई थी तब ये तीनों वहां मौजूद थे। अगर उस समय वहां कोई मौजूद था नहीं, तब भी बंकू के शरीर पर लगे चोट के निशान, उन्हें देखकर तो कोई भी ये कह सकता है कि बंकू की बेरहमी से हत्या की गई थी। अब लग रहा है। वाह वाह, अब लग रहा है कि मैं किसी पत्रकार से बात कर रहा हूं। तुम पत्रकारों को इतिहास की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अरे इतिहास ऐसे निर्मम हत्याओं से भरा पड़ा है। पर जब यह हत्या पंतो जैसे व्यक्ति द्वारा हो जाती है तो उसे हत्या नहीं कहते। हाँ, हत्या नहीं कहते उसे। खंडो, हाय। तू उस माहर की बस्ती जा रहा है? हाँ, ये बंकू है ना, उसकी अचानक मौत। कौन बंकू? वो पंतो जी का मजदूर? हाँ वही। कैसे मरा वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। लेकिन तुझे पता करने की क्या जरूरत है खंडो? आई मैं इस गांव का पार्टी। अंग्रेज सरकार ने मुझ पर गांव की जिम्मेदारी रखी। मुझे तो जाना ही होगा ना, पता करने के लिए कि क्या हुआ। खंडो, तू पार्टी लेगा, लेकिन ये मामला गांव का नहीं है, ये पंतो जी का मामला है। पर मुझे नहीं लगता कि तुझे पंतो जी के मामलों में पढ़ने की कोई जरूरत है। आई मैं कोई पंतो जी के मामले में नहीं पढ़ रहा। मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, कभी किसी मुलगी को बचाना या फिर कभी किसी माहर के लिए पंतो जी से बैर लेना, यही काम है ना तेरा? देख, तेरी पत्नी पेट से, पर कहा तुझे पंतो से इसके लिए आशीर्वाद लेना चाहिए, पर कहा तू उस माहर के लिए उसे बैर लेने चल पड़ा है। आई ठीक कहती है, अगर जाना जरूरी नहीं है तो आ जाइए ना। तुझे कैसे नहीं लक्ष्मी? गांव में एक इंसान की अचानक मौत हुई, जाना तो पड़ेगा। आता हूं। बच्चे जैसी मति पाई है तेरे पति, ये ऐसी बुद्धि लेकर बाप बनेगा? अंडेराया, पूछ कहते बंद आता। बंकू, बंकू आंखें खोलो बंकू। बंकू तुमने कहा था ना कि तुम अपने मुल्की मुक्ता के साथ खेलोगे। देखो, देखो वो तुम्हें बुला रही है। बंकू हमारे लिए आंखें खोलो बंकू। कैसे हुआ? पार्टी लो,
हमारे भाग्य का खेल है। इसकी उम्र इतनी ही लिखी थी। मैंने तो सुना पंतो जी के यहाँ काम करने गए थे तब ये हादसा हुआ। क्या पंतो जी ने? नहीं पाटिल, उनको बिना खाए पिए गया था। इसके लिए शायद। और इसके माथे पर तो चोट का निशान। पाटिल भाऊ, मजूर और जानवर का तो मार पड़ती है, बट उससे कोई मर थोड़ी ना चाहता है। जानता, मुझे पता है कि बंकू की मौत नहीं हुई, उसे मारा गया। और कसूरवार कोई और नहीं तो पंतो जी ही। तुम चिंता नहीं करो, यहाँ कोई पेशवा का राज नहीं बल्कि अंग्रेज बहादुर का राज है। मैं बंकू को उसका न्याय दिला करके रहूंगा। नहीं पाटिल, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। बिना न्याय के ठीक है, जिसे न्याय देना था वो तो अभी चला गया। अभी न्याय मिलने से वो वापस थोड़ी ना आने वाला है। पर शांता, नहीं पाटिल, पंतो जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो हमारे देवता है, पीढ़ियों से हम उनके नौकर हैं। उनके दिए अन्न पानी पे ही हम लोग जी रहे हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। शांता, बिना तुम्हारी शिकायत पे पंतो जी को सजा नहीं दिला सकता। पंतो जी को उनकी गलती याद दिलानी चाहिए। पंतो जी एक बार न्याय से बच सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें उनके कर्तव्य से नहीं बचने दूंगा। बंकू उनका बंधुआ था, इसलिए उन्हें तुम्हें मुआवजा देना ही पड़ेगा। शिवा, बंकू के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। आप बिना बताए सब बात जान जाते हैं पाटिल। बंकू के घर में बूंदी बांध तक नहीं है। खंडोबा करे अंग्रेज बहादुर के साथ साथ आपके दिन भी बहुत अच्छे हो। ठीक है, अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। वाह पंतो जी वाह, हम तो आपके बुद्धि के कायल हो गए। पूरे ब्राह्मण टोला में आप जैसा समझदार कोई नहीं। उस बंकू को मारने के लिए क्या तर्क करा आपने कि उसने हमारा सारा खेत झूठा कर दिया। पर एक बात समझ में आई पंतो जी, उसकी गलती क्या थी? हमने उसे मारा क्यों? उसे हमने कहा मारा, वो हम ब्राह्मणों के लिए शहीद हो गया। शहीद हो गया? मैं कुछ समझा नहीं पंतो जी। बोरकर, हमारी सत्ता यहां बनाए रखने के लिए लोगों के मन में डर पैदा करना जरूरी है। और लोगों को डराने के सिर्फ दो तरीके हैं, एक शास्त्र, और जो शास्त्र से ना डरे उनके लिए शस्त्र। हाँ पंतो जी वाह, क्या ज्ञान की बात कर रहे हैं पंतो जी। पंतो जी, पंतो जी, पंतो जी, गजब हो गया पंतो जी। काय झालं इनसे ओरडारडी करायला? आसमान गिर पड़ा है क्या? या पंचतंत्र के खरगोश की तरह सर पे पाव रख के भागे चले आ रहे हो? आसमान नहीं टूट पड़ा है पंतो जी, ये जो पिछड़ा खंडो जी है ना, वो टूट पड़ा है आप पर। कहता है कि बंकू की बीबी को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। रेल घोड़ा हो गया है। एक तो ये अंग्रेज सर चढ़ना चढ़े, ऊपर से ये पिछड़ा खंडो जी। घोर कलयुग आ गया। शंभो!
सू, अब तो ये चलनियां भी बोलने लगी, जिनमें 72 छेद होते। हम नहीं चाहते कि अंग्रेजों का चमचा, ये पिछड़ा खंडू हमारे द्वार पर आके हमसे मुआवजा मांगे। हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और ईश्वर के प्रतिनिधि से बैर लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है खंडो। खूब मोटी चूक के लिए। इस दुनिया में जो भी खूबसूरत है, अच्छा है, मुझे लगता है किसी ना किसी मुलगी के कारण ही, वरना हम आदमी नियम कानून बनाने लग जाते हैं। पर स्त्रियां ही है जो इस दुनिया को रहने लायक बनाती है। लक्ष्मी, इसीलिए मैं मुलगी चाहता हूं। जब तू इस दुनिया में आना, इस दुनिया को बदल देना। कुछ ऐसा कर देना कि इस दुनिया में किसी को भी दुख ना हो, किसी लड़की को भी नहीं। बोलो, करोगी ना? काय बोली मुलगी? कहती है हाँ। तुम्हारे बाबा अब तक नहीं आए, बहुत जिद्दी है वो, हमेशा अपने मन की सुनते हैं। अब खुद को ही देख लो, तुम एक मुलगा थे और उन्होंने तुम्हें मुलगी बना दिया। अच्छा है ना, अब तुम मुलगी बनके ना मुलगे से भी ज्यादा खूब सारी शरारतें करना, और जब इस दुनिया में आओ तो अपने बाबा को बहुत तंग करना, तब उनको पता चलेगा कैसे वो अपनी जिद में मुझे परेशान करते थे। और बाबा की मुलगी मत बनना, आई की मुलगी बनना। लक्ष्मी, अब तू भी तेरी उस बोडम पति की तरह अब तू भी मुलगी के ख्वाब देख रही है? ना आई, मैं तो ये सोच रही थी कि वो अब तक आए क्यों नहीं। अब मुझे मत बना तू, मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि बटेर का तीतर सुनाई पड़े मुझे। अरे देवा, ये आजकल की बहुओं को इतना सा कुछ बोला नहीं कि बुरा लग जाता है। देख, बैठ बैठ बैठ। देख, खंडो जी एक पुरुष है और पुरुष को सब कुछ करने की छूट होती है, लेकिन तू तो स्त्री है ना, तो समझती है सब कुछ। फिर क्यों अपने पति के बातों में आकर अपना धर्म गवा रही है? देख, तू भी मेरी तरह खंडोबा जी से मुलगा ही मांगना, फिर देखना खंडोबा हम दोनों की बात जरूर सुनेगा। और फिर वो तेरा बोडम सा पति है ना, उसकी वो जो मुलगी की चाह है ना, वो धरी की धरी रह जाएगी। मुलगा ही मांगेगी ना? हो आई। मुलगा ही मांगना, क्योंकि उसी में तेरी भलाई है। तुम्हें तो तुम्हारे बाबा ने मुलगी बना दिया, अब मैं क्या करूं? उनकी तरह इतनी जिद्दी भी नहीं हूं कि तुम्हें मुलगी से मुलगा बना दूं। बाकी खंडोबा की इच्छा। बंतो जी, आला आला, वो पिछड़ा खंडो इधर ही आ रहा है। आने दो, आने दो। आप लोग भी तैयार हो जाओ। तैयार है, तैयार है।
कर बहुत नुकसान हुआ हमारा। 10 साल भी काम नहीं किया उस बंकू ने हमारे पास। पूरी जिंदगी के लिए हमारे पास गिरवी था वो। ऐसे कैसे मर सकता है वो भी हमें बताए बगैर? अभी क्या कर सकते हैं, नुकसान तो हो गया, अब बस दिल पर पत्थर रख के सहन कर लीजिए। ऐसा थोड़ी होता। प्रणाम पंतु जी। खंडू जी, आप हम ब्राह्मणों के घर? आइए आइए। क्या खास? जी ये बंकू के बारे में आपसे बात करनी थी। ओह, तो इसकी खबर आप तक पहुंच भी गई? अरे हम लोग भी इसके लिए ही तो आए थे इधर, संवेदना व्यक्त करने के लिए। बहुत नुकसान हुआ है ना पंतु जी का? नुकसान तो बंकू के परिवार का भी बहुत हुआ है, उसके अलावा उनका कोई नहीं था। हमें भी उनके प्रति संवेदना है। बंकू के माथे पर चोट का निशान था। आखिर उसकी मौत हुई कैसे? काम चोर था वो। काम नहीं करना चाहिए, इसने खुद को मार दिया। और ये सवाल तुम पंतु जी से क्यों पूछ रहे हो? बराबर। आप सचमुच जानना चाहते हैं बंकू को किसने मारा? हाँ, बस इसलिए मैं यहां आया। सुनिए, बंकू को आपने मारा है। क्या कह रहे हैं आप पंतु जी? सच कह रहे हैं हम। बंकू के मुर्गी को बचाकर आपने उसको मार दिया। हमने बंकू की कुंडली देखी थी, उसने साफ साफ लिखा था या तो बंकू जिएगा या तो उसकी मुर्गी। अपने उसकी मुर्गी बचाकर बंकू को आपने मार दिया। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आए थे हमसे हर्जाना मांगने, अब तो खुद की आवाज भी नहीं निकल रही। पंतु जी, मैं आपके ज्ञान की कदर करता हूं, हालांकि मैं यह नहीं जानता कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे मग धर्माचं ज्ञान नाही तर मग आलाच कशाला पंतोजींकडे? क्योंकि मैं धर्म के नाते नहीं, मानवता के नाते आया हूं। बंकू आपका मजदूर था और उसकी मृत्यु हुई। बंकू के बाद उसकी विधवा और उसकी बच्ची का क्या होगा? क्या आपने मानवता के नाते उनको सहारा देना नहीं बनता? देखिए खंडो जी, पंतो जी का भी बहुत नुकसान हुआ है, और ये मानवता ही है कि उन्होंने बंकू के पत्नी से कोई हर्जाना नहीं लिया। बरोबर। बल्कि मैं तो ये कहता हूं उन्होंने हर्जाना मांगना नहीं, देना चाहिए। और अगर हर्जाना नहीं देंगे तो तुम क्या गांव में अंग्रेज बहादुर को लेके आओगे? हाँ। क्या अंग्रेज बहादुर को यहां बुलाओगे? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। अगर पंत जी ने फैसला नहीं किया तो अंग्रेज सरकार फैसला करेगी। ठीक है, ठीक है। खंडू जी, आपकी बात को मैं समझ ही नहीं पाया। इस दृष्टिकोण से मैंने इस बात को देखा ही नहीं। चिंता ना करिए, हम हर्जाना देंगे। पंतु जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। जी, चलता हूं। प्रणाम। प्रणाम। अरे 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 पंतु जी, काय केलं तुम्ही हे? हर्जाना देने के लिए क्यों तैयार हो गए हो? बांसी नहीं रहेगा तो बांसुरी बजेगी कैसे? मतलब समझ में नहीं आया। जब शांता अपने पति के साथ सती हो जाएगी तो हर्जाना कैसे? शांताबाई अमर रहे, अमर रहे। शंभो। मैं परेशान था कि आखिर बंकू का अंतिम संस्कार कैसे होगा, पर भला हो खंडोजी पाटिल का।
उन्होंने बिना कुछ कहे सब इंतजाम कर दिया। बंकू भले ठीक से जी नहीं पाया, लेकिन उसका अंतिम संस्कार भव्य होगा। अरे भिनसे जी महार बस्ती में? अरे हमसे कोई गलती हो गई है क्या ब्राह्मण देवता? आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? नहीं, अरे यहाँ तो कोई अवश्य ही पवित्र आत्मा है, किसी स्त्री रूप में देवी। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। अरे हटो हटो हटो, चलो हटो। महार बस्ती में देवी? अरे आप क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता? सती माता, सती माता, मैं आपका इशारा समझ गया सती माता। अरे मूर्खो, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे प्रणाम करो, प्रणाम करो। अब ये शांताबाई नहीं, सती शांता मैया है। हा यदि गच्छे स्त्री सती सा महात्मा भवेत्। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री सती जाती है वो महान आत्मा बन जाती है, और इनके पुण्य प्रभाव का तो हमारे ब्राह्मण टोलों तक आ रहा है। और तुम लोग सामने होकर भी समझ नहीं पा रहे हो। प्रणाम करो मूर्खो, प्रणाम करो। सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय, सती मैया की जय। सती, एक मिनट। आपने जो अभी बात बताई वो 1831 की है, लेकिन अंग्रेजों ने तो सती प्रथा पर रोक 1829 में ही लगा दी थी। उसके 2 साल पहले। रोक लगाने से क्या होता है? रोक तो हत्या करने पर भी है, लेकिन फिर भी हत्या तो हो ही रही है। प्रतिबंध तो दहेज लेने पर भी है, फिर भी आज कितने गर्व से लोग दहेज लेते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। रूढ़ियों और कुप्रथाओं को सिर्फ कानून नहीं तोड़ सकता, उसके लिए ज्ञान और विचार की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है। और तब शिक्षा सिर्फ अगड़ी कही जाने वाले जातियों का अधिकार था। इसे स्त्रियों और बहुजनों तक पहुंचाने वाली सावित्रीबाई फूले का जन्म अभी होना था। सती मैया की शांताबाई, बोलो सती मैया की शांताबाई, बोलो सती मैया की शांताबाई, बोलो सती मैया की शांताबाई, सती मैया की शांताबाई, बोलो सती मैया की शांताबाई, बोलो सती मैया की शांताबाई, शांताबाई, बोलो सती मैया की शांताबाई, बोलो सती मैया की शांताबाई, पति की डेथ के बाद अपने आप को जिंदा जला देना सती प्रथा के नाम पर, that's ridiculous। पता नहीं पहले के जमाने में अपने अंदर औरतें इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से लाती थी। काका, क्या
सच में पहले की औरतें अपनी इच्छा से जाकर अपने पति की चिता पर बैठ जाती थी? झूठ है सब, एक कड़ा हुआ झूठ। ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर स्त्रियों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे और सावित्रीबाई फूले ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियों और कुरीतियों और अज्ञान को अपने जीवन से दूर भगा देना चाहती थी। उसका नाम है अज्ञान। इसे धर दबोचो, उसे पीटो और उसको अपने जीवन से दूर भगा लो। आज के घड़ी का सबसे बड़ा अज्ञान है ये तेरा मोबाइल। अगर सचमुच कुछ जानना चाहती हो तो इसे अपने जीवन से दूर रखो, समझी? आपकी पिता तैयार है, आइए। कैसे देख रहे, कैसे देख रहे हैं? ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। इसकी नाक तो देखो, नाक तो देखो, बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी तरह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। इसकी नाक तुम्हारे जैसे होना चाहिए था। मैंने से अभी तक अच्छी तरह से देखा भी नहीं। जाना होगा शांत, जाना होगा शांत। बंधुआ मजूर को क्या भूख, क्या प्यास, क्या प्यास, क्या तो बस मरने के लिए पैदा हुआ था ना? अरे आग लगा दे, आग लगा दे। रुको, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम? हाथ खोलो शांता के। किसी को सुनाई नहीं देता? मैंने कहा हाथ खोलो। खंडा जी, क्या कर रहे हो तुम? हमारे धर्म के कार्य में तुम रोक नहीं लगा सकते। लगाओ सीता को आग। रुको, खबरदार अगर आग लगाई तो जी ये गुनाह है। हम इस गांव के प्रधान होने के नाते इस गांव की किसी भी स्त्री पर अन्याय नहीं होने देंगे। आप इस तरह किसी स्त्री को जीवित कैसे जला सकते हैं? नहीं, मैं आपको ये गुनाह नहीं करने दूंगा पंतो जी। गुनाह तो तुम कर रहे हो हमारे धर्म के बीच में आकर। तुम पाटिल होंगे इस गांव के,
हमारे धर्म के बीच में आने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। पंतो जी, अब ये बात धर्म की नहीं रही बल्कि कानून की है। अंग्रेज सरकार ने 2 साल पहले सती प्रथा पर रोक लगाई है, इसलिए आप अभी किसी स्त्री को सती नहीं कर सकते। कौन से कानून की बात कर रहे हो तुम? अंग्रेजों के कानून की? अरे जो हमारे धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, हमारे शंभो को नहीं मानते, उनके कानून का सम्मान हम क्यों करें? बात सिर्फ अंग्रेजों की नहीं है पंतो जी, बल्कि हमारे धर्म को मानने वाले हिंदू भाई भी इस कुप्रथा का विरोध करते हैं। और मुझे पता चला है बंगाल में किसी एक हिंदू ब्राह्मण ने इस प्रथा का विरोध किया है और उसी के कहने से अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई है। यही तो दुर्दैव है हमारे भारत देश का। हमारे धर्म के लोग ही हमारे धर्म का सम्मान नहीं करते, और सती प्रथा को न मानने वाला ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। और आप किसी बंगाल के ब्राह्मण की बात मानने को तैयार है और अपने गांव के ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। नहीं, इस बार मैं अपने हृदय की सुन रहा हूं पंतो जी। बचपन से लेकर अब तक न जाने कितने स्त्रियों को जलते हुए देखा है मैंने। उनकी चीख, उनकी पुकार, ये सब सुनकर मुझे हमेशा से लगता था कि स्त्रियों को जिंदा जला देने वाली सती प्रथा को बंद होना ही चाहिए। तुम अभी भी अंधकार में ही हो। अरे तुम्हें तो धर्म का ज्ञान भी नहीं है। जो स्त्री सती जाती है उसे पुनर्जन्म में फिर विधवा नहीं होती, क्योंकि 7 जन्म वो सुहागन ही मरती है। अरे सती जाना तो स्त्री का वैयक्तिक अधिकार है, ना उसे कोई सरकार रोक सकती है, तुम्हारी अंग्रेज सरकार भी नहीं। अच्छा, ये स्त्री का व्यक्तिगत अधिकार है। अगर ये स्त्री का व्यक्तिगत अधिकार होता तो उसे यूं चिता पर खींच के लाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हाथ बांधकर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना 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 ना, कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं करता। स्त्री स्वयं सती जाना चाहती है। झूठ! अब तक का ये सबसे बड़ा झूठ है पंतो जी। हाँ हाँ, सच के बड़े ठेकेदार तो तुम ही हो ना, खंडोज। अच्छा, अगर ये बात है पंतो जी तो हाथ कंगन को आरसी क्या? हमारे सामने ये विधवा स्त्री खड़ी है, क्यों ना इसी से पूछा जाए कि ये क्या चाहती है? क्या ये अपना जीवन चाहती है या अपने पति के साथ जीवित जलना चाहती है? नहीं नहीं, अब ये नहीं हो सकता। तुमने इस बेचारी स्त्री को माया के मोह में डाल दिया है, और माया में गिरी हुई स्त्री कल के लिए त्याग कर ही नहीं सकती। पंतो जी, अब माया और दया की बात छोड़िए और शांता से पूछिए कि वो क्या चाहती है। ठीक है, लेकिन अगर शांता मान गई तो आप धर्म कार्य में विघ्न नहीं डालोगे। ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, अत्याचार है पंतो जी। पर हाँ, अगर इस अत्याचार से लड़ने का यही मार्ग है तो मुझे स्वीकार है। पंतो जी, अगर शांता ने सती जाने से इनकार कर दिया तो आज के बाद इस गांव की कोई भी स्त्री सती नहीं जाएगी। ठीक है, हमें मंजूर है। शांता सुनो, अगर आज तुम सती चली जाओगी तो अगले 7 जन्म तुम्हें वैधव्य प्राप्त नहीं होगा। और अगर आज तुम्हें सती जाने से मना किया तो अगले सारे जन्म तुम्हें वैधव्य प्राप्त होगा। जरा सोच समझ कर विचार करना। तुम्हारा आज का एक निर्णय तुम्हारे अगले 7 जन्म का फैसला करेगा।
बोलो, तुम्हें सती जाना मंजूर है ना? शांता, शांता बिल्कुल निडर होकर कहो, और वो कहो जो तुम कहना चाहती हो। शांता, अपने पति के मृत्यु के बाद तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। सोचो, अकेली कैसे जियोगी तुम? अरे ऐसे धिक्कार भरे जीवन जीने से अच्छा सती का भव्य मृत्यु स्वीकार करो। खंडो जी, देखो ये मौन खड़ी है, और मौनम सम्मति दर्शनम। अरे सती मैया सती जाने को तैयार हो गई रे। बोलो सती मैया की, सती मैया की, के बारे में सोचो, सती मैया सोचो क्या होगा। मेरी प्यारी मुल्की, तुझे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो गई। नहीं! नहीं, मुझे सती नहीं जाना है। पाटिल, मुझे मेरी मुक्ता के लिए जीना है, मेरी मुक्ता के लिए, मेरे बच्चे के लिए मुझे जीना है। नहीं, 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 मुझे सती नहीं जाना है। शांता, तुमने धर्म भ्रष्ट किया है, और धर्म भ्रष्ट किए हुए व्यक्ति को ये पंतोजी कभी हर्जाना नहीं देता। अब मैं देखता हूं तुम कैसे अपना जीवन जीती हो। ना, चलो चलो। शांता, शांता, खंडू जी, बहुत बुरा किया तुम। हमारा अपमान, ब्राह्मण का अपमान। जी, आज सिर्फ आपका अपमान नहीं बल्कि पूरे पंत समाज का अपमान था। हाँ, अब तक तो उसने छुपे तौर पर स्त्रियों और दलितों का पक्ष लिया था, लेकिन आज सीधे तौर पर हमसे दुश्मनी मोल ली है। बहुत बड़ी गलती कर दी खंडो जी, बहुत बड़ी। जब कोई ब्राह्मण क्रोधित होता तो परशुराम बन जाता है और पृथ्वी का तहस नहस करता। किसी ब्राह्मण का अपमान होता है तो चाणक्य बन जाता है और बड़ी सी सत्ता को तहस नहस करता। खंडू जी, हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि किसी ब्राह्मण के सम्मुख उसका अपमान करने का साहस नहीं होगा। का अपमान करना, हमारा अपमान। पाटिल भाई, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन आपने मुझे बचाकर मेरी मुल्की को भी बचा लिया। मैं आपका ये शुक्रिया कैसे अदा करूं और किन किन बातों के लिए अदा करूं?
आपने मुझे बचाया, मेरी मुल्की को भी बचाया और बंकू का सपना भी जिंदा रखा। जाने के पहले वो कह गया था कि अपनी मुल्की का ध्यान रखना। पाटिल वो आपके बहुत उपकार है। नहीं शांता रे, इसमें उपकार वाली क्या बात है? मैंने तो सिर्फ अपना काम ही किया है। एक प्रधान वही होता है जो ना कि गांव के बड़ों का ख्याल करे, बल्कि गांव के हर एक छोटे मोटे इंसान का भी ख्याल करे। शांता, मैं जानता हूं जो कुछ हुआ है उसे भुलाना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि जो कुछ हुआ है उसे भुलाकर तुम अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करो। क्षमा करना पाटिल, जो कुछ हुआ उसके बाद शांता को ना पंतो जी काम देंगे ना गांव का कोई अन्य ब्राह्मण। शांता को तो आपने बचा लिया पाटिल, लेकिन अब वो अपने आगे की जिंदगी कैसे जिएगी? नहीं शिवा भाऊ, कुछ भी करके जी लूंगी। मैं तो जी लूंगी, पर अभी आप पाटिल भाऊ से कुछ मत कहिए। नहीं शांता, शिवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें बचाने से भी अधिक महत्वपूर्ण काम ये है। शांता, क्या तुम मेरे यहां काम करोगे? आपके घर पाटिल भाऊ? पर मैं कैसे? शांता, लक्ष्मी की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है और फिर आई को ही घर के सब काम करने पड़ते हैं। मैंने सोचा अगर तुम साथ में रहोगे तो उसे मदद ही होगी। पाटिल भाऊ, आपके बहुत उपकार हुए, बहुत उपकार। शांता, उपकार तो तुमने मुझ पर किए। मैंने खंडोबा से मांगा था कि मुझे मुलगी हो, तो आज देखो खंडोबा ने मेरी सुन ली। तुम्हारे बेटी के रूप में मुझे मुलगी दे, मुझे और क्या चाहिए? कंदोजी पाटिल की जय, कंदोजी पाटिल की जय। आई एम सॉरी काका, कंदोजी ने इतना अच्छा काम किया। वाओ। अभी तुम्हारे खंडो जी ने कोई ग्रेट जॉब नहीं किया है जो तुम उसकी जय जयकार करो। अरे उसने शांता बाई की जिंदगी बचाई, उन्हें जीने का आसरा दिया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आसरा देने का वादा किया, आसरा दिया नहीं है अब तक। क्या कंदोजी भी आजकल के ग्राम के प्रधानों की तरह है? अरे ये मुलगी को कोई आइडिया नहीं है, इसे कोई कैसे समझाए? काका, पर आप ही तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि सारी यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है। पर काका, फिर हुआ क्या? क्या कंदोजी शांता बाई को आसरा दे पाया या अपनी बात से पलट गया? अरे मैंने ऐसा कब कहा कि वो अपने वादे से पलट गया? नहीं, वो अभी आपने कहा ना कि अभी सिर्फ उसने वादा किया है, आसरा नहीं दिया। हाँ, तो आसरा न देने का कारण सिर्फ वादा खिलाफी था क्या? खंडो जी शिवाजी की तरह अपने बात के पक्के थे, लेकिन उनकी समस्या ये थी कि शांताबाई अछूत कही जाने वाली जाति की थी। कंदोजी भी तो पिछड़ी जाति से ही थे ना? यही तो जातियों की विडंबना है। आओ शांता, आओ। नितेश, थाम। किसको पूछ के लाया तूने इसे यहाँ? खंडो जी, ये तेरा गांव नहीं है, ये मेरा घर है।
कैसे यहाँ? आई, लक्ष्मी की तबीयत आजकल बहुत खराब है और फिर इतना सब काम तुझे अकेली को ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा अगर शांताबाई तेरे साथ रहेगी तो तुझे थोड़ी मदद ही होगी। कसली मदत? अरे कसली मदद करणार ही मला? ना ये रसोई में प्रवेश कर सकती है और ना मंदिर में जा सकती है। पर देव ना करो कभी किसी मेरे पवित्र चीज को इसने हाथ लगा लिया ना तो मेरे देवता पितर तो नाराज ही हो जाए। नको रे बाबा नको, घेऊन जा हिला। इसकी मदद ना कहीं मेरी आफत ना बन जाए। मंदिर और रसोई के अलावा भी बहुत सारे काम हैं और किसे छूना है नहीं छूना ये तो तू उसे समझा ही दे। और रही बात तेरे देवता और पितर की, फिर तो एक बेसहारा को सहारा देने की वजह से वो तो खुशी होंगे। देख, तेरी जैसी बातें बनाना मुझे नहीं आता, लेकिन 100 बात की एक बात, ये अछूत औरत मेरे घर पे प्रवेश नहीं करेगी बस। आई का गुस्सा तो पंतो जी से भी कड़क है, तुम चिंता मत कर। अगर उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद तुम्हें बुलाने आ जाएगा। देख मीठा बड़ा, अरे खंडो, लक्ष्मी को दर्द हो रहा है। ए भाई, चल मेरे साथ, लक्ष्मी को मदद कर। अगर चल ना लवकर। हाँ शांताबाई, जा जा। अगर चल ग। दे दे। अगर चल ना लवकर। जा। दुनिया में तेरी आहट भर से एक बेसहारा को सहारा मिल गया। तू मुलगा नहीं, जरूर तू मुलगी ही। मुलगी शिकली प्रगति झाली, ये मंत्र पूरे देश में आज पहली बार गूंजने वाला है। आज खंडोबा बाप बनने वाला है और लक्ष्मीबाई आई बनने वाली है। रुको काका। आई बता ना क्या हुआ, तू चुप क्यों? अनर्थ झाला। लक्ष्मी भी तो ठीक है ना आई? ते रया नाराज हो गई। क्या हुआ आई? मुलगी हुई।